बोर्ड पर दिख रहा है इंटीग्रेशन, उनके नीचे समाकलन। इस न्यूटन और इस इंटीग्रेशन को बनाने वाला साइंटिस्ट या कैलकुलस को बनाने वाला साइंटिस्ट के नाम हैं न्यूटन एंड लेबनीज। न्यूटन और लेबनीज नाम के ये दोनों साइंटिस्ट इस कैलकुलस इंटीग्रेशन का इजाद किए हैं, डिस्कवर किए हैं, खोज किए हैं। तो जानते हैं इंटीग्रेशन के बारे में। इंटीग्रेशन इज ए काइंड ऑफ मैथमेटिक्स। इंटीग्रेशन एक प्रकार का गणित है, गणित विज्ञान है, जो छोटे छोटे पार्टिकल को जोड़ के बड़ा बनाने का काम करता है, छोटे छोटे चीज़ को जोड़ के बड़ा बनाने का काम करता है, स्मॉलेस्ट थिंग्स को कंबाइन करके बड़ा करके बिग फॉर्म में बनाता है। यही काम है इंटीग्रेशन के। इंटीग्रेशन दो टाइप के होते हैं। एक इंटीग्रेशन का टाइप है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, शॉर्ट में इन्हें पढ़ा जाता है अनिश्चित समाकलन। इंटीग्रेशन का दूसरा टाइप के नाम है डिफिनिट इंटीग्रेशन। इनका हिंदी में नाम है निश्चित समाकलन। आप तमाम साथी भाव को देखिएगा, भावना को नहीं। हो सकता है हर्षिकार दुर्घिकार में कहीं कुछ गलत सलत लिखे गए हों। आप उनको अनिश्चित पढ़ना है, दूसरे वाले को निश्चित समाकलन पढ़ना है। अब जानते हैं इनमें से पहला टाइप को हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को जानते हैं, अनिश्चित समाकलन को जानते हैं। मैथमेटिक्स में कोई भी काम करना हो, उसके कुछ संकेत, उसके कुछ सिंबल, उसके कुछ सूचक इंडिकेटर बनाए गए हैं। वैसे ही इंटीग्रेशन करना हो तो इंटीग्रेशन के भी एक चिन्ह बनाए गए हैं। एक टर्म लिख रहे हैं x पर पावर n, x इसमें बेस है, n इनमें घातांक हैं, पावर हैं। इनमें लगाया dx और लगाया ऐसा सिंबल इंटीग्रेशन के सिंबल हैं। ये हैं x टू द पावर n, x पर पावर n, बगल में dx दो चीज़ बताता, दो टर्म बताता। dx बताता है x का अल्पांश भाग है dx, x का स्मॉलेस्ट पार्ट है dx। और dx का दूसरा मीनिंग है कि इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। इनमें कोई लिमिट नहीं लगा हुआ, इनमें कोई सीमा नहीं लगा हुआ, तो ये इंटीग्रेशन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, ये अनिश्चित समाकलन है। इनके मतलब हैं x पर पावर n का इंटीग्रेशन करना है x के सापेक्ष, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x करना है। x पर पावर n का इंटीग्रेशन x पर पावर n फिर से लिखा। इंटीग्रेशन के थ्योरी है कि पावर के फॉर्म में जब इंटीग्रेट करना हो तो दो काम करना है। पहला काम पावर में एक जोड़ना है, एक ऐड करना है। दूसरा काम उतने ही पावर से डिवाइड करना है। तो हो गया x पर पावर n के इंटीग्रेशन का हल। जब पूछा जाए आपसे कि बताएं x पर पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो बोलना है x पर पावर n+1 बाय n+1। या कोई पूछे इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n क्या होता, तो बोलने हैं x टू द पावर n+1 बाय n+1। इनके मीनिंग है कि पावर में एक जोड़े गए हैं, उतने ही पावर से भाग डिवाइड किए गए हैं। अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स जानते हैं, जैसे x पर पावर 5 dx, इनका करना है इंटीग्रेशन। इनको दो तरीके से पढ़ा जाएगा। एक तरीका इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 5 dx, दूसरा तरीका x टू द पावर 5 का इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में। करना है x पर 5 का इंटीग्रेशन, पावर के फॉर्म में ये टर्म है। जब पावर के फॉर्म में टर्म हो, इंटीग्रेट करने हो, तो पावर में एक जोड़ना है, उतने ही पावर से डिवाइड करना है। अगले स्टेप में x टू द पावर 5+1 ऐड होके 6/6 हो गए इसके इंटीग्रेशन के आंसर। यहाँ भी
x पर पावर 5 का इंटीग्रेशन किए हैं तो आया है x पर पावर 6/6 इनके हुए इंटीग्रेशन। इनके सिस्टम है कि पावर में एक जोड़ा गया उतने ही पावर से डिवाइड की गई हैं। जैसे तीसरा एग्जाम्पल में y⁷ इनका इंटीग्रेशन, इनको पढ़ा जाएगा y⁷ का इंटीग्रेशन करना है y के रेस्पेक्ट में या y पर पावर 7 का इंटीग्रेशन करना है y के फॉर्म में। गौर करना है x के फॉर्म में टर्म होंगे तो d के बगल में x लगे होंगे, y के फॉर्म में टर्म होंगे तो d के बगल में भी y लगे होंगे। इनके मतलब है कि करना है y⁷ का इंटीग्रेशन। पावर के फॉर्म में ये टर्म है, जब जब पावर के फॉर्म में इंटीग्रेट करना हो तो पावर में एक ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, उतने ही पावर से डिवाइड करते हैं। अगले स्टेप में y⁷ प्लस 1 ऐड होके 8 बाय नीचे भी ऐड होके 8 आंसर हो गया इनका। मतलब y⁷ का इंटीग्रेशन y⁷ प्लस 1/7 प्लस 1 फाइनली y⁸ 8/8 हुए इसके इंटीग्रेशन के आंसर। जय हिंद।